मदरसों की आड़ में नकली नोटों की फैक्ट्री, मदरसों के भीतर हथियारों का जखीरा, मदरसों के भीतर पल रहे आतंकवादी, मदरसों के भीतर आरएसएस को बताया जा रहा आतंकी संगठन। 3 साल पहले लखनऊ से कुछ आतंकी पकड़े गए थे जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-ए मुजाहिदीन बांग्लादेश के लिए काम कर रहे थे और देवबंद की विचारधारा और आतंकी संगठन अलकायदा से प्रभावित भी थे। और ये देवबंद देश भर में 5000 से ज्यादा मदरसे भी चलाता है। एक आतंकवादी ने दीनी तालीम के नाम पर एक मदरसे में दाखिला भी करा लिया था। शायद यही कारण हो सकते हैं कि मदरसों पर अब राज्य सरकारों की निगाहें टेढ़ी हो रही हैं और राज्य सरकारें भी वो जहां बीजेपी की सरकारें हैं। इन राज्यों में मदरसों को सील किया जा रहा है और उनकी फंडिंग की भी जांच की जा रही है। मदरसों की इस जांच में देवभूमि उत्तराखंड बेहद सतर्क नजर आ रहा है और इसी सतर्कता के चलते 4 और मदरसे सील कर दिए गए हैं। इससे पहले प्रदेश सरकार 136 मदरसे सील कर चुकी है। अभी जो मदरसे सील किए गए हैं वो नियमों के खिलाफ चल रहे थे। मदरसों को जामा मस्जिद, मदीना मस्जिद चला रही थी, जबकि ये इनका संचालन यहां होना चाहिए था मदरसा बोर्ड के अंतर्गत। प्रदेश में अभी भी 400 मदरसे ऐसे हैं जो वेरिफिकेशन के दौरान अवैध पाए गए हैं और अवैध पाए गए हैं तो जाहिर तौर पर इन पर कानूनी कोड़ा भी चलने वाला है। तो जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार मदरसों पर कानूनी कार्रवाई कर रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये मदरसे भी जल्द सील होने वाले हैं और अगर ये बने होंगे अवैध जगहों पर, सरकारी जगहों पर, तो इन पर बुलडोजर की कार्रवाई भी धामी सरकार कर सकती है, क्योंकि इससे पहले भी वो अवैध मदरसों और मजारों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर चुकी है। अब यहाँ एक और जरूरी बात समझ लीजिए। एनसीपीसीआर के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानून को कहते हैं कि वो मदरसों को मिलने वाली फंडिंग बंद कराना चाहते हैं, मदरसों को मिलने वाली सरकारी ग्रांट बंद कराना चाहते हैं। इसके पीछे वो तर्क देते हैं कि मुस्लिम समाज के भीतर मदरसों के लिए फंड इकट्ठा करने के जो सोर्स हैं वो बहुत सारे हैं और पाक हैं और इस्लाम के हिसाब से भी हैं, जैसे ज़कात, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से मिलने वाले किराए में मदरसों का कुछ हिस्सा होता है, कुर्बानी की खालों की डोनेशन का, फितराना का। तो इन्हें सरकारी ग्रांट फिर क्यों चाहिए? क्योंकि सरकार के पास जो पैसा आता है वो शराब से आता है, ब्याज का भी पैसा आता है। तो क्या ये पैसा मदरसों में जायज है? क्या मुस्लिम समाज के लिए मदरसों में इस पैसे को लगाना हराम नहीं है? तो उनका तर्क है कि हम चाहते हैं कि मदरसों में पाक पैसा लगाना चाहिए, हराम का पैसा क्यों लगाया जाए? और ये पाक और हराम का कॉन्सेप्ट इस्लाम में ही है। अब यहाँ ये भी जान लीजिए कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें दावा किया गया था कि वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं उनसे हर साल 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड दावा करता है कि वो महज साल भर में इन संपत्तियों से 200 करोड़ रुपए की कमाई करता है। तो इन दोनों तर्कों का पर आप क्या सोचते हैं वो भी आप जरूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं। जब से उत्तराखंड में मदरसों पर यह कार्रवाई शुरू हुई है तब से राजनीति भी चरम पर है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मदरसों पर कहते हैं इन्हें अवैध नहीं कहा जा सकता। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार के पास अप्लाई किया है। मदरसों पर दंड लगाया जा सकता है लेकिन इन्हें अवैध नहीं कहा जा सकता। जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए सवाल पूछा कि आपको देवभूमि में ज्यादा मदरसे क्यों चाहिए? देवभूमि की जनता जानती है कि किसकी सरकार में देवभूमि में अवैध मदरसों की बाढ़ आई। इन मदरसों में मुस्लिम बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि खिलवाड़ कैसे हो रहा है? दशकों से मदरसों में बच्चे पढ़ते आए हैं, तो खिलवाड़ कैसा? तो उसे समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है। जिस दौर में प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि वो मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं, उस 21वीं शताब्दी में ज्यादातर मदरसों में इस्लाम की तालीम दी जाती है, दीन की तालीम दी जाती है। हालांकि कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जहां आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन ऐसे मदरसों की संख्या बेहद ही कम है। इसी का नतीजा है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं कि देश में 32% मुस्लिम अनपढ़ हैं और 30% से ज्यादा मुस्लिम गरीब हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन हालातों को बदलने की चर्चा नहीं की गई है। 1980 से चल रही है, लेकिन नेताओं ने वोटों के चक्कर में इस पर गौर नहीं किया। हद तो तब हो जाती है जब 1996 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस कमेटी के एक सदस्य रिटायर्ड IRS जफर महमूद बताते हैं कि मदरसों के आधुनिकीकरण की बात तो 1996 से ही चल रही है। इसकी शुरुआत तो
तभी हो गई थी जब एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक की सरकारें आई और चली गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 5 साल पूरे कर लिए, लेकिन कोई भी सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन इसमें यहाँ एक पेच फंसता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही आधुनिक शिक्षा योजना मदरसों में चलाई थी, जिसके तहत जो मदरसे आज आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं वो उसी योजना के अंतर्गत चल रहे हैं। मोदी सरकार ने भी मदरसों के शिक्षकों को खास ट्रेनिंग देकर मॉडर्न एजुकेशन देने की मुहिम शुरू कर दी है, और इसका जीता जागता उदाहरण उत्तराखंड ही है, जहां इसी साल मदरसों में NCERT का पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाएगा। यहां दीनी तालीम के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर की पढ़ाई भी करवाई जाएगी। तो उत्तराखंड की धामी सरकार वाकई में एक ऐसी सरकार नजर आती है जो मुस्लिम समाज के बच्चों के भविष्य के बारे में वाकई में सोचती हुई नजर आ रही है, जिससे उन्हें भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो मदरसों को लेकर उत्तराखंड सरकार के इन प्रयासों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।